Welcome back to my channel. In this video, I will tell about PHC posting during internship. PSM की जो पोस्टिंग होती है वो हॉस्पिटल से बाहर होती है, किसी विलेज में आपको जाना होता है, वहाँ पे आपको 2 मंथ्स का ट्रेनिंग लेना होता है। PHC पोस्टिंग में आपकी ड्यूटीज़ कहाँ कहाँ पे लगती है, तो आपको OPD में ड्यूटी करनी होती है, ANC में ड्यूटी करनी होती है, किसी PHC में डॉट सेंटर होता है, वहाँ पे भी जाके बैठना होता है, आपको वैक्सीनेशन सेंटर पे भी बैठना होता है, कभी आपको हेल्थ कैंप के लिए भी जाना होता है। जो PHC सेंटर जहाँ पे होता है उसके नियर बाय किसी एरिया में हेल्थ कैंप लगता है, वहाँ पे आपको जाना होता है और किसी टॉपिक पे आपको हेल्थ टॉक देना होता है। किसी PHC में आपको इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी मिलेगा, वहाँ पे भी आपको वर्क करना होता है। सो ये मेन डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको PHC में ड्यूटीज़ करनी होती है। सो डिपेंड करता है कि आप किस PHC में हैं, आपकी ड्यूटी लगी है और कौन सा डिपार्टमेंट वहाँ पे है। PHC की जो OPD की ड्यूटी होती है वो या तो आपको MO के साथ बैठना होता है, मेडिकल ऑफिसर के साथ बैठना होता है, या फिर आपको अकेले बैठना होता है। OPD में जो मेन वर्क होता है वो आपको कंप्लेन लेना होता है पेशेंट का, और उसका अगर आपको डायग्नोसिस आता है कोई प्रोविजनली तो आप लिख सकते हैं, और या अगर आपको कोई इन्वेस्टिगेशन अगर कुछ कराना है तो वो एडवाइस आप कर सकते हैं, और आखिरी में आपको ट्रीटमेंट लिखना होता है। तो ये बेसिक आपको करना होता है। अगर आप OPD में अकेले बैठे हैं तो आपको इस तरीके से पेशेंट को देखना होता है और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना होता है। मेडिसिन की लिस्ट और डोज के बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। PHC के OPD में जो ज़्यादातर पेशेंट आते हैं वो डायबिटीज़ के आते हैं, हाइपरटेंशन के, फ़ीवर के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, ख़ास करके जब वायरल फ़ीवर अगर चला होता है तो बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं, बैक पेन के पेशेंट आते हैं, हेडेक के, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट तो बहुत ज़्यादा ही आते हैं, और स्टमक पेन की स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी लाइक स्केबीज़ या डर्मेटाइटिस या और कोई स्किन से रिलेटेड कोई डिज़ीज़ है तो वो भी पेशेंट आते हैं। और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का ज़्यादातर ऐसा होता है कि कंटिन्यू विद सेम ट्रीटमेंट हम लोगों को देना होता है। PHC सेंटर पे एनिमल बाइट्स के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, ख़ास करके डॉग बाइट या मंकी बाइट के। तो वहाँ पे आपको PHC सेंटर पे पोस्ट एक्सपोज़र वैक्सीन देना होता है पेशेंट को, जो एनिमल बाइट्स वाले पेशेंट होते हैं। तो जो वैक्सीन होता है वो इंट्राडर्मल देते हैं। इसका रेजीम होता है अलग अलग, ID भी होता है और IM भी होता है, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, लेकिन हम लोग जो PHC में ज़्यादातर देते हैं वो ID देते हैं। वैक्सीन जो होता है वो 0 to 15 डिग्री पे देते हैं इस तरीके से, और जब आप वैक्सीन देंगे तो यहाँ पे एक व्हील फॉर्मेशन हो जाता है छोटा सा। और जो ये ID होता है इसको जो देना होता है, इसका जो अमाउंट होता है 0.1 ml 1 शोल्डर पे देते हैं, फिर दूसरे शोल्डर पे भी 0.1 ml देते हैं, तो टोटल जो होता है वो 0.2 ml होता है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपको पोस्ट एक्सपोज़र ट्रीटमेंट कार्ड को फिल करना होता है, लेकिन कभी कभी ये ट्रीटमेंट कार्ड जो है अवेलेबल नहीं होता है PHC सेंटर पे, तो वहाँ पे आपको फिर वाइट पेपर पे फिल करना होता है। जैसे इसमें एग्जांपल नेम जो है फिल करना होता है, और पेशेंट का एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ये तो बेसिक आपको फिल करना होता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कैटेगरी ऑफ एक्सपोज़र, जो कैटेगरी 1 है या 2 है या 3 है, ये आपको लिखना होता है। तो इस वाले केस में जैसे इस पेशेंट का जो कार्ड है इसमें जो है विदाउट ब्लीडिंग है, तो ये सेकंड कैटेगरी का है। उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डेट ऑफ एक्सपोज़र, ये ज़रूर लिखना होता है, और साइट ऑफ बाइट, कहाँ पे बाइट किया है, तो जैसे इस वाले केस में राइट लेग में बाइट किया है, और टाइप ऑफ एनिमल जैसे इसमें डॉग है। ये तो हो गया एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसमें जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है पोस्ट एक्सपोज़र वैक्सीनेशन रिकॉर्ड। ये आपको खुद से लिखना होता है। अगर आपके पास ये वाला कार्ड नहीं है तो आपको ये टेबल बनाना होगा। इस टेबल में आपको डे 0, डे 3, डे 7, डे 14, डे 28, और उसके आगे में आपको ड्यू डेट ये आपको मेंशन करना होता है। इसके लिए इजी सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप गूगल पे सर्च करेंगे
तो बहुत सारा साइट ऐसा है जो आपको डेट अगर उसमें आप डालेंगे, डेट ऑफ एक्सपोजर जैसे एग्जांपल ये डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको वो कैलकुलेट करके ये डेट दे देगा। तो आपको वो डेट इसमें मेंशन करना होता है और पेशेंट को आपको बताना भी होता है, क्योंकि पीएचसी सेंटर पे जनरली ये होता है कि पीएचसी सेंटर पे अनएजुकेटेड पेशेंट आते हैं, तो आपको उनको बताना होता है कि जो आपने पहला डोज़ लिया है तो सेकंड डोज़ जो है आपको कब आना है लेने के लिए। यहाँ पे सेकंड डोज़ के लिए आपके पास आया है तो आपको यहाँ पे डेट जो है ये भी मेंशन करना होता है कि सेकंड डोज इसने इस डेट में लिया है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, ये हम लोगों को लिख के देना होता है। पीएचसी में जो सिरिंज यूज़ करते हैं वो इंसुलिन का सिरिंज होता है जो कि 40 यूनिट का होता है, एमएल में ये मेंशन नहीं होता है। और हम लोगों को जो है रेबीज़ के लिए एक शोल्डर पे 0.1 ml और दूसरे वाले शोल्डर पे 0.1 ml इंजेक्ट करना होता है। तो हम लोगों को मतलब टोटल जो है 0.2 ml करना होता है। बट इस वाले सिरिंज पे ऐसा ml में कुछ मेंशन होता नहीं है, तो यहाँ पे कभी कभी कुछ दिक्कत आती है। तो मैं वो यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। 40 यूनिट के सिरिंज में जो होता है वो 1 ml सॉल्यूशन आता है और आपको चाहिए 0.2 ml, तो लगभग आपको 8 यूनिट इसमें से लेना होगा। 8 यूनिट जो है लगभग यहाँ पे आएगा इस वाले सिरिंज में, और इसका आप 4 यूनिट होल्डर पे डालेंगे जो कि इक्वल टू 0.1 ml के होता है, और अदर 4 यूनिट आप जो है दूसरे वाले शोल्डर पे डालेंगे। तो इसका कैलकुलेशन इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है बिगिनिंग में, इसलिए मैं सोचा इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। रेबीज़ वैक्सीन का जो बॉक्स होता है वो ऐसा होता है, उसके अंदर में एक वाइल जो होता है वो रेबीज़ वैक्सीन का होता है, एक स्टेराइल सॉल्यूशन का होता है वाइल, और ये जो है सिरिंज होता है। तो एक्चुअली में जो रेबीज़ वैक्सीन का जो वाइल होता है ये ड्राइड फॉर्म में होता है, तो हमें इसको डाइल्यूट करना होता है। डाइल्यूट करने के लिए जो ये हमारे पास स्टेराइल सॉल्यूशन है इससे हमें डाइल्यूट करना होता है। उसके बाद लगभग 5 पेशेंट्स को हम डोज दे सकते हैं। नेक्स्ट है एएनसी, एंटीनेटल केयर। जब यहाँ पे आपकी ड्यूटी लगेगी तो पेशेंट के पास क्या होता है, ये इस तरीके का एक कार्ड होता है। इस कार्ड पे आपको आपका जो काम होता है वो बीपी लेकर के यहाँ पे लिखना होता है, और उनका पेशेंट का वेट यहाँ पे लिखना होता है, और उसने अगर टीटी का इंजेक्शन लिया है या नहीं लिया है तो वो भी मेंशन करना होता है। तो ये मेन चीज़ है जो आपको फिल करना होता है। टेटनस का वैक्सीन हमें पीएचसी सेंटर में अक्सर देना होता है, बिकॉज़ जो पेशेंट डॉग बाइट या मंकी बाइट के आते हैं उनको हमें टीटी का शॉट और रेबीज़ का वैक्सीन ये दोनों हमें देना होता है। तो टेटनस के इंजेक्शन के लिए ये होता है कि आप इसको आईएम देते हैं, और ये जो है 90 डिग्री पे आपको इंजेक्ट करना होता है। और इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि यहाँ पे आप जो एक्रोमियम प्रोसेस जो है, ये एक्रोमियम प्रोसेस जो है, एक्रोमियम प्रोसेस से आप 2 फिंगर यहाँ पे रखेंगे, उसके नीचे में एक ट्रायंगल बनाइए और यहाँ पे आपको इंजेक्ट करना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये वाला एक्रोमियम प्रोसेस है, यहाँ पे आपने 2 फिंगर लगाया और उसके बाद एक ट्रायंगल बना दिया, ये वाला पोजीशन आ जाएगा। इस वाले केस में भी सेम है, यहाँ पे ये 2 फिंगर है और इस तरीके से ट्रायंगल बना दिया। आईएम अगर आपको बटक रीजन पे देना है तो उसमें 4 क्वार्टर यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर लें, जो आउटर जो इसका क्वाड्रेंट है वहाँ पे इसमें इंजेक्ट करना होता है। और अगर आप हैंड से पालपेट करके देना चाहते हैं तो उसमें ये है कि पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, उस दोनों के बीच में आपको फिंगर रखना है और एक ट्रायंगल बनाना है, ऐसे यहाँ पे इंजेक्ट करना है। पीएचसी में कभी कभी आपको ग्रोथ मॉनिटर करना होता है अंडर 5 इयर्स जो चिल्ड्रन होते हैं उसके लिए, और उसके लिए आपको जो है ग्राफ दिया जाता है। ये वाला गर्ल्स के लिए है और ये वाला जो है बॉयज़ के लिए है। इसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो चाइल्ड है उसका वेट लेना होता है और उसका डेट ऑफ बर्थ जो एज है वो एज लेना होता है। उसके बाद आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिस भी एज का है और जिस भी वेट का है, और जो लाइन होगा वो जहाँ पे भी आएगा वो आपको रिकॉर्ड करना होता है। ये वाला जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है, जैसे 3, 2, 0, -2, -3। उसके बाद आप उसको रजिस्टर में नोट करेंगे और पेशेंट को जो है
आपको बताना होता है कि जो ये अंडरवेट का जो क्लासिफिकेशन है, जितना भी वहाँ पे वैल्यू आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, फॉर एग्जांपल अप टू -2 अगर है तो अंडरवेट जो है नॉर्मल है। ये वाला जो है मॉडरेट का है, जो लेस देन -2 SD और -3 SD के बीच में अगर ग्राफ बनेगा, और ये जो थर्ड वाला है लेस देन -3 SD स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर है तो ये सीवियर है। तो वहाँ पे आपको पेरेंट्स को काउंसलिंग करना होता है डाइट के बारे कि प्रोटीन कितना देना है और फैट कितना देना है अगर वो अंडरवेट के इसमें कैटेगरी में आता है। NCD में जब आपकी ड्यूटी लगती है वहाँ पे आपको BMI कैलकुलेट करना होता है। उसके लिए PHC में स्टेरियोमीटर होता है। स्टेरियोमीटर पे जब आप हाइट मेज़र करते हैं तो कुछ चीज़ का आपको ख्याल करना होता है। हेड का पोजीशन होता है वो फ्रैंकफुट प्लेन में होना चाहिए, जो ऑसिपिट पार्ट है वो टच होता है, जो स्टेरियोमीटर होता है उस पर टच होता है, और फीट जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए। और उसके बाद आपको फिर वेट निकालना होता है, और वेट जब आपके पास है और हाइट है तो आप इजीली BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर बहुत सारा आपको ऐप मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद NCD में जब आपकी ड्यूटी होती है, यहाँ पे मेनली जो है पेशेंट को जो है स्क्रीनिंग करना होता है। उसके लिए आपको BP, RBS, BMI, और अगर इन सब चीज़ों में कुछ चेंजेस हैं तो उसके हिसाब से आपको काउंसलिंग करना होता है। उसके बाद हेल्थ टॉक जो है आपको किसी भी टॉपिक पे देना होता है। इस तरीके से आपको फॉर एग्जांपल पोस्टर बनाना होता है खुद से, और फिर जाके वहाँ पे कुछ पेशेंट या फिर कुछ पब्लिक वहाँ पे जमा होती है। उसके बाद आपको उस जो भी पोस्टर आपने बनाया उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना होता है सबके सामने। कोई सा भी टॉपिक हो सकता है, फॉर एग्जांपल रेबीज़ के हो सकता है, डेंगू पे हो सकता है, एनीमिया पे हो सकता है, किसी भी चीज़ पे कोई टॉपिक हो सकता है। आपको उसका पोस्टर बनाना होता है, उसके बाद वहाँ पे हेल्थ टॉक देना होता है। हेल्थ टॉक का मेन पर्पस ये होता है कि लोगों को एजुकेट करना होता है, उनको अवेयर करना होता है कि किसी भी डिज़ीज़ से कैसे बचा जा सकता है, फॉर एग्जांपल डेंगू से कैसे बचना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।